पता है, कभी कभी जो गाने हमें बहुत सीधे साधे लगते हैं ना, उनमें भी कहानी कहने का बड़ा गजब का तरीका छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही जानी पहचानी नर्सरी कविता की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना देता है। अब ये लाइन सुनने में तो बड़ी सीधी सी लगती है ना? पर यकीन मानिए, यही वो लाइन है जो एक बहुत ही गहरी इमोशनल जर्नी की नींव रखती है। चलिए मेरे साथ इसे खोलकर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक छोटा सा गाना भावनाओं की इतनी बड़ी दुनिया बना कैसे लेता है। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं हम ये पता लगाएंगे कि कैसे छोटे छोटे मामूली से शब्द मिलकर एक बहुत बड़ा जादू कर जाते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी कहानी की जो असली ताकत होती है ना, वो अक्सर उसके बहुत ही सिंपल शब्दों में छिपी होती है। और ये कविता, उफ, ये तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करती है जो सीधा हमारे एहसास पर असर करते हैं, एक पूरा माहौल बना देते हैं। इसे ही सेंसरी लैंग्वेज कहते हैं, यानी ऐसी भाषा जो हमारी इंद्रियों को जगा दे। जरा सोचिए, सिर्फ एक शब्द ठंडक, जैसे ही हम ये सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? एक पूरी तस्वीर बन जाती है ना। हमें फौरन पता चल जाता है कि कहानी का मेन प्रॉब्लम क्या है, और वो है ठंड का सामना। और फिर आता है शब्द कांपना। अब ये शब्द सिर्फ ये नहीं बता रहा कि मौसम ठंडा है, नहीं, ये हमें ये महसूस करवा रहा है कि चिकी उस ठंड को अपने अंदर, अपनी हड्डियों तक में महसूस कर रहा है। तो बाहर का जो मौसम है ना, वो अब चिकी का एक अंदरूनी एहसास बन गया है। और इसके बाद वुश, ये एक ऐसा शब्द है जो असल में एक आवाज की नकल करता है। इसे सुनते ही वो हवा जो दिख नहीं रही, वो एकदम असली लगने लगती है, महसूस होने लगती है। और ये आवाज चिकी के अकेलेपन को, आप कह सकते हैं, और भी बढ़ा देती है। और फिर आती है ये लाइन जो मेरे हिसाब से कमाल की है। ये लाइन ठंड से हो रही फिजिकल तकलीफ को सीधे सीधे उस एहसास से जोड़ देती है जब हम सब कभी कभी बेबस महसूस करते हैं। तो अब ये सिर्फ शरीर की ठंड नहीं रही, ये दिल की, इमोशंस की ठंड भी बन गई है। यहाँ से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। अब तक क्या हो रहा था? चिंकी बस ठंड को झेल रहा था, है ना? पर अब वो कुछ करने वाला है, वो एक्शन में आने वाला है। और इस बदलाव में लय यानी रिदम का बहुत बड़ा हाथ है। इन शब्दों के रिपीट होने पर ध्यान दीजिए। स्लाइड स्लाइड स्लाइड, तेज तेज तेज, टैप टैप टैप। ये जो बार बार दोहराना है ना, ये एक तरह का नशा पैदा करता है, एक रिदम बनाता है। इससे एकदम से एनर्जी और एक्साइटमेंट आ जाती है। कहानी जो अब तक रुकी हुई थी, अब वो दौड़ने लगती है। स्टोरी टेलिंग की दुनिया में इस खास तरीके को एक नाम दिया गया है, काइनेटिक नैरेटिव। इसका सीधा सा मतलब है शब्दों से ऐसी हरकत और रिदम पैदा करना कि सुनने वाला सिर्फ कहानी का गवाह ना रहे, बल्कि उसे जीने लगे। ऐसा लगे जैसे वो खुद उस एक्शन का हिस्सा है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे इमोशनल पॉइंट पर। वो लम्हा जब चिक्की के अंदर की मुश्किल को सुलझाने के लिए बाहर से कोई आता है। और वो कोई कौन है? उसके दोस्त, उसकी कम्युनिटी। यहाँ पर जरा इस बदलाव को देखिए, दोस्तों के आने से पहले और दोस्तों के आने के बाद। कहाँ वो अकेला कांप रहा था और कहाँ अब सब मिलकर हंस खेल रहे हैं। कहाँ वो छोटा महसूस कर रहा था और कहाँ अब चारों तरफ खुशी और हैरानी है। ये हमें दिखाता है कि साथ होने में, दोस्ती में कितनी ताकत होती है। और ये लाइन तो कमाल है। संगीत ठंड को पास महसूस कराता है। ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा कि ठंड चली गई, नहीं, ठंड तो अभी भी है, पर अब दोस्तों के साथ, संगीत के साथ वो बर्दाश्त हो रही है, बल्कि शायद मजे का एक हिस्सा ही बन गई है। ये मुश्किलों का सामना करने का कितना मैच्योर और खूबसूरत आइडिया है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, वो हिस्सा जो हमें एक सुकून भरा हैप्पी एंडिंग देता है। ये जो शब्द है ना, सुरक्षित और गर्म, मजा सच्चा रहता है, ये सब मिलकर एक कंफर्ट का, एक सुकून का घेरा बना देते हैं। सुरक्षित और गर्म सुनकर हमें तसल्ली होती है कि चलो मुश्किल खत्म हो गई। और मजा सच्चा रहता है, हमें ये बताता है कि वो जो भी अनुभव था वो यादगार और कीमती था। ये जो आखिर में सुकून और तसल्ली का एहसास होता है ना, इसे ही कहानी की भाषा में इमोशनल रेजोल्यूशन कहते हैं। मतलब कहानी सिर्फ प्लॉट के लेवल पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने हमारे इमोशंस को भी एक तरह की शांति दी है। और ये कविता ये काम बखूबी करती है और हमें मुश्किलों से उभरने का एक बहुत ही प्यारा मैसेज दे जाती है। तो एक बार पूरे सफर को देखें तो ये कहानी 4 सिंपल स्टेप्स में चलती है। पहला, एक चैलेंज आया, ठंड। दूसरा, उस पर एक्शन हुआ, फिसलना।
तीसरा, क्लाइमैक्स आया जब दोस्त आ गए। और चौथा, एक सुकून भरा अंत, सुरक्षा और गर्मजोशी। है ना कमाल? एक इतनी सी कविता में कहानी का कितना परफेक्ट स्ट्रक्चर छिपा हुआ है। और फिर ये आखिरी लाइन, चिकी के साथ भी सर्दी के सपने। ये लाइन उस पूरे अनुभव को एक मीठी याद में बदल देती है, एक ऐसी याद जो एडवेंचर खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। अब ये कहानी सिर्फ चिकी की नहीं रही, ये हम सब की कहानी बन गई है, एक साझा एहसास। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कहानियां वो बड़ी बड़ी हैरत अंगेज एडवेंचर्स वाली ना हो, बल्कि वो हों जो हमें बस घर की ओर, अपनेपन और सुकून की ओर वापस ले आएं?